महापुरुष ओशो द्वारा सुनाया गया एक किस्सा सुनिए, फिर आपको अपने शब्दों में कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक व्यक्ति जो कि एक कवि था, वह रात को 9 बजे घर से यात्रा के लिए कहीं निकला। सफर लंबा था। उसने बस में ही किताब खोली और कुछ लिखने लगा। कुछ ही देर बाद उसके मन पर उदासी छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी तो मैं खुश था, लेकिन एकदम से मेरा मूड बदल क्यों गया। वो रात को 2 बजे होटल में पहुंचा। वो कमरे में गया तो उसे आवाज आई कि मानो कोई उसे मुन्ना कहकर बुला रहा हो। उसे महसूस हुआ कि बाहर से उसे कोई पुकार रहा है, लेकिन मुन्ना नाम से उसे केवल उसके पिताजी ही पुकारते थे। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई न था। उसे लगा ये मेरे मन का वहम है। थोड़ी देर बाद फिर किसी की आवाज सुनाई दी। फिर से वही उसे लगा कि कोई मुन्ना कहकर पुकार रहा है। फिर से उसने बाहर देखा और बाहर कोई नहीं था। रात के 3 बजे उस व्यक्ति ने घर फोन लगाया तो पता चला उनके पिताजी की 2 बजे मौत हो गई। आप में से बहुत से लोगों को यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन यह बात कुदरत के और हमारे अंदर मौजूद अवचेतन मन के रहस्य से जुड़ी हुई है। हमारे दिमाग की एक ऐसी स्थिति होती है, अगर हम वहां तक पहुंच जाए तो हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाएं पहले से देख सकते हैं। इस रहस्य की छोटी छोटी झलक आपको भी मिली होगी। आप कई बार महसूस कर लेते होगे कि ये होने वाला है और वैसा ही होता है, लेकिन आप खुद से कहते होगे कि मैं इतना महान नहीं हूं, ये बस कोइंसिडेंट होगा। लेकिन हमारे अंदर मौजूद शक्ति से अनजाने में बहुत बार हमारी मुलाकात हो जाती है। बड़े बड़े कवि, लेखक, चित्रकार, संगीतकार अनजाने में ही इस शक्ति का उपयोग अज्ञानतावश करते हैं। इसलिए आप इन लोगों में बचपना जरूर पाओगे। ये लोग अनजाने में इस शक्ति का उपयोग करते हैं और दूसरी तरफ एक ऋषि मुनि इस शक्ति का उपयोग करना सीख जाते हैं। आपने सुना होगा कि हिमालय पर आज भी ऐसे कई बाबा हैं जिनकी उम्र हजारों साल है। आपको ये बात मजाक लग सकती है, लेकिन ये बात एकदम सच है। सच इसलिए है क्योंकि जो नेचर के रहस्य जान लेता है उसके लिए ये सारे चमत्कार आम बात है। एक फूल को देखकर यदि आप कहोगे कि ये कितना खूबसूरत है, तो वैज्ञानिक कहेगा कि इसमें खूबसूरत जैसा क्या है। ये फूल इस तत्व से मिलकर बना है। ये क्या बात हुई? केवल फूल के तत्व मात्र जान लेने से आप उसकी सुगंध को नहीं जान लोगे। फूल को महसूस किया जा सकता है, उसे प्यार किया जा सकता है, लेकिन हर चीज के डिटेल में घुसकर उसे वैज्ञानिक रूप में देखने से हम नेचर को कभी नहीं समझ पाएंगे। नेचर की शक्तियों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था इसलिए महान नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति और महान ऋषि मुनियों की वजह से महान था। इस पृथ्वी में और आपके अवचेतन मन में बहुत सी शक्तियां और रहस्य मौजूद है। जिस दिन आप उनका उपयोग करना सीख जाओगे, उस दिन आपके लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन हो जाएगा। अपने अंदर उस शक्ति को ढूंढो, मौन हो जाओ। मन की अवस्था में ही हमें उन शक्तियों की झलकें मिलनी शुरू होती है। आप ये समझ लो, आप जिस भगवान को मानते हो, आप भी उन्हीं तत्वों से मिलकर बने हो और उन्हीं भगवान का हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है। यदि भगवान का हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है तो हम कितने ताकतवर हैं। सोचो, जिस दिन खुद को जान लोगे, उस दिन आपके अंदर स्वयं भगवान का वास होगा। वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी हमें खुद पर से बहुत सारी लेयर हटानी है। भगवान की शक्तियां या कुदरत का रहस्य, जो भी कहो, दोनों एक ही बात है। उठो और अपने आप को पहचानो। खुद को कमजोर मत मानो। नेचर ने भर भर के शक्तियां और रहस्य तुम्हें दिया हुआ है, तुम उसे पहचान नहीं सके और खुद को कमजोर मान रहे हो। उठो और आगे बढ़ो। दोस्तों, दिन प्रतिदिन संस्कृति विलुप्त होती जा रही है और लोग खुद को कमजोर माने बैठे हैं। इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शेयर से बहुत लोगों को सही रास्ता और हिम्मत मिलेगी। इसलिए शेयर जरूर करें। जब भी कोई व्यक्ति विशेष आपको अच्छी बात सिखाए तो उसका धन्यवाद करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिखे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।